प्रिय धनु राशि के दर्शकों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपके समक्ष मैं वह खोज प्रस्तुत कर रहा हूँ कि यदि आपके जीवन की समस्याएं अभी तक खत्म नहीं हुई है, ग्रहों का गोचर होता गया लेकिन आपके जीवन में समस्याएं बनी ही हुई हैं, तो क्यों बनी है और कैसे समाप्त होंगी, यह आज का मूल विषय है। हालांकि आज के इस सूत्र के अनुसार सभी राशि के लोग अपने लिए परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, पर प्रमुख रूप से उदाहरण के रूप में धनु राशि की चर्चा की जा रही है। तो बने रहें वीडियो पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, नक्षत्र देवता, हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा यहाँ आपको ज्ञान दे दो कि नक्षत्र देवता है कौन। सभी लोग विपत्ति आने पर किसी न किसी ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। कोई शिव की पूजा करता है, कोई विष्णु की पूजा करता है, कोई बजरंगबली की पूजा करता है। यह ईश्वर के प्रतिबिंब है और ईश्वर का अर्थ होता है न्याय करने वाला। जैसे कि आज के कोर्ट में बैठा हुआ जज। लेकिन जो नक्षत्र देवता है वह व्यक्तिगत आपके लिए है, क्योंकि न्यायाधीश सबके लिए है। और जो नक्षत्र देवता है उसकी भूमिका आपके वकील की तरह है। अगर आपका वकील अच्छा रहा, मजबूत रहा, तो निश्चित ही आपको न्याय भी मिलेगा और आपके अपराधों को माफी भी मिल सकती है। तो आपके जीवन में, आपकी राशि लग्न कुछ हो, आपके जीवन में नक्षत्र देवता की भूमिका एक वकील की तरह है। तो अपने नक्षत्र देवता को जगाएं, और जगाने से पहले है कि पहचाने। तो कैसे जानेंगे कि अगर आप धनु राशि के हैं तो आपका नक्षत्र देवता कौन है। तो इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। कमेंट में लिखे नक्षत्र देवाय नमः और हम आगे चलते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर करें, जिससे कि अन्य लोगों को भी जानकारी मिले। आप जानते हैं कि हम धनु राशि के हों या किसी राशि के हों, तो राशि कब बनती है? जब चंद्रमा जिस नंबर में बैठेगा, जैसे 9 नंबर धनु राशि है, चंद्रमा यहाँ स्थित हो गया तो आपकी धनु राशि बनी, और लग्न में भी 9 नंबर है तो लग्न भी धनु बना। लेकिन आज का विषय मूलतः धनु राशि से संबंधित है। यहाँ पर कोई नंबर हो, यानी लग्न आपका कोई हो, चंद्रमा 9 नंबर की राशि में बैठा हो, चाहे वह यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, जहाँ 9 नंबर की राशि हो, चंद्रमा बैठा हो, तो आपकी राशि धनु है। अब जब आपकी राशि धनु होगी तो आप जानते हैं कि प्रत्येक राशि में 2.25 नक्षत्र संचरण करते हैं। अब धनु राशि में जो नक्षत्र संचरण करते हैं वह इस प्रकार है। पहले ही मूल नक्षत्र आता है। मूल नक्षत्र का चारों चरण प्रारंभिक रूप में धनु राशि में आता है। उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आता है, इसके भी चारों चरण धनु राशि में आते हैं। उसके बाद उत्तराषाढ़ा आता है, जिसका एक चरण धनु राशि में आता है। अब इसी नक्षत्र के देवताओं की बात करनी है, और इस नक्षत्र के देवता ही आपके वकील बनेंगे और आपको आपके द्वारा हुए तमाम अपराधों में क्षमा दिलवाएंगे न्यायाधीश यानी ईश्वर से, और तब आपके जीवन में कृपा आएगी। तो देखें, मूल नक्षत्र का स्वामी केतु है, लेकिन यह मूल नक्षत्र का स्वामी है, देवता नहीं है। अब हम बात करते हैं ज्योतिष के उस फार्मूले की जहां एक अति मित्र नक्षत्र की बात होती है। क्या? अति मित्र नक्षत्र। अति मित्र, अति मित्र, यह नक्षत्र वह है जो आपके नक्षत्र का मित्र है। और जानते हैं कि किसी का बल मित्र ही बढ़ाता है।
तो अगर आपका मूल नक्षत्र है तो अति मित्र नक्षत्र होता है उस नक्षत्र से 27वां। किसी भी नक्षत्र का अति मित्र नक्षत्र 27वां नक्षत्र होता है तो मूल का 27वां नक्षत्र बनेगा ज्येष्ठा। ज्येष्ठा के स्वामी है बुध। ध्यान दीजिए, मूल नक्षत्र का अति मित्र नक्षत्र बनेगा ज्येष्ठा और ज्येष्ठा के स्वामी है बुध, परंतु इसके देवता है इंद्र। यानी ज्येष्ठा नक्षत्र के देवता है इंद्र। अब यह इंद्र आपके मूल नक्षत्र वालों के मित्र देवता है, अति मित्र देवता है। इनको आपको जगाना है, इनको आपको बलवान बनाना है इंद्र को, यानी आपको इंद्र का सहयोग चाहिए। साथ ही मूल नक्षत्र का जो देवता होगा वह होता है निर्णति। हमारे शास्त्रों में 33 कोटि देवताओं का वर्णन है, उसी में एक देवता होता है निर्णति। यहाँ 33 कोटि का मतलब 33 प्रकार के देवता है। यह निर्णति देवता पितृदेव के अंतर्गत आता है। तो मूल नक्षत्र का देवता हुआ निर्णति और इसका मित्र देवता हुआ इंद्र। अगर यह दोनों देवता आपको सहयोग करने लगे तो ये आपके वकील बन जाएंगे और आपको हर मामले में विजय दिलवाएंगे। क्या करेंगे इसके लिए यह बात का विषय है, अभी मैं बताता हूं कि अगर आपका नक्षत्र मूल नक्षत्र के बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है, यानी धनु राशि के मध्य चरण में हुआ है, तो पूर्वाषाढ़ा के स्वामी होते हैं शुक्र और 27वें नक्षत्र के अनुसार पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे लोगों का अति मित्र नक्षत्र होगा यह मूल नक्षत्र बन जाएगा 27वां नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे लोगों का। और मूल नक्षत्र के देवता जैसा कि पहले ही बताया गया कि निर्णति होते हैं। क्या निर्णति होते हैं? तो आपको निर्णति देवता और साथ में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का जो देवता है वह है वरुण। तो आपको वरुण और निर्णति को जगाना है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के लोगों को। अब ये 4 और 4 8 चरण बीत गए। धनु राशि के अंतर्गत 2 नक्षत्रों की बात हो गई। उसके बाद एक चरण आता है उत्तराषाढ़ा का, जिसके स्वामी तो होते हैं शुक्र और इसका अति मित्र नक्षत्र होता है पूर्वाषाढ़ा, क्योंकि यह 27वां नक्षत्र हो जाएगा। और जैसा पहले बताया कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के देवता है वरुण, तो आपको वरुण को और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के देवता विष्णु को जगाना होगा। अब कैसे जगाएंगे इसके लिए थोड़ा सा समझें। अगर आपको इंद्र का सहयोग पाना है तो आपके जीवन में इंद्र से संबंधित चीजें क्या है? तो इंद्र है आपका इंद्रियों का बल, आपका ध्वज, आपका आत्मबल, उसे सही करना होगा। साथ ही इंद्र इस वास्तु शास्त्र के चार्ट को देखें स्क्रीन पर, यहाँ 81 खंड बने हुए हैं। इसमें इंद्र का एक स्थान है, उस स्थान को पवित्र रखें, उस स्थान को पवित्र रखें और इंद्रियों का संयम करें। साथ ही इंद्र के समक्ष आप अपनी परेशानियों को, अपनी इच्छाओं को रखें। उसके साथ जो सबसे बड़ा उपाय है कि आपको अपने नक्षत्र के देवता और उसके सहायक यानी अति मित्र देवता का एक संयुक्त यंत्र धारण करना चाहिए, क्योंकि यंत्र के रूप में जैसे यह यंत्र पहना गया है वह देवता आपके समक्ष, आपके साथ हमेशा बने रहेंगे और आप पर तब यानी एक वकील आपके साथ हमेशा रहेगा। हर परिस्थितियों में वह आपके पक्ष को अच्छे ढंग से रखेगा, लॉजिकल ऐसे समझे, तब जाकर के आपके जीवन में हर क्षेत्र में सफलताएं मिलेंगी, हर समस्या का समाधान मिलेगा, आपके अपराधों को क्षमा भी मिलेगी न्यायाधीश यानी ईश्वर द्वारा।
क्योंकि हम स्वयं कोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन हमको वह तौर तरीके नहीं मालूम होते, इसलिए हम अपनी बात को अच्छे ढंग से नहीं रख पाते। उसी तरह परमात्मा ईश्वर सबका है, उसके समक्ष आपके भावों को प्रकट करने की क्षमता जितना आपके नक्षत्र के मित्र देवता के पास है, नक्षत्र के देवता के पास है, उतना आपके पास नहीं है। तो आप अपनी प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचाना है तो बीच में एक वकील रखना ही होगा, और वह वकील है आपके नक्षत्र का देवता और आपके अति मित्र नक्षत्र का देवता। तो इन दोनों देवताओं को आप अपना वकील बनाएं और अपनी बात न्यायाधीश तक पहुंचाएं। देखिए आपके जीवन में न्याय होगा। मित्रों, यह तो धनु राशि के लिए उदाहरण रहा। इसी तरह से हर राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं और हर नक्षत्रों के 27वें नक्षत्र का देवता जो होता है वह अति मित्र होता है। तो अन्य किसी राशि के लोग हैं, आप इसी तरह से अपने अति मित्र नक्षत्र के देवता की पहचान कर सकते हैं और अपने नक्षत्र की देवता की पहचान कर सकते हैं। समस्या हो तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप पर संपर्क करें। साथ ही आपको इनका बल बढ़ाने के लिए छोटा सा यंत्र धारण करना ही होगा, और इस यंत्र पर कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा व्यय नहीं आएगा, एक छोटा सा व्यय आएगा। वह व्यय होगा 2100। आप करके तो देखें, आपने बहुत कुछ गंवाया होगा, छोटा सा इन्वेस्ट अपने ऊपर करके देखें। अगर 108 दिनों में चमत्कार नहीं होगा, आप हमको दी गई यह राशि वापस ले सकते हैं, लेकिन चमत्कार अवश्य होगा। अगर आपने विधि विधान से चीजों का पालन किया तो आज का विषय यहीं तक। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखें और कमेंट में अपने नक्षत्र देवता की जयकार लगाएं। धन्यवाद, नमस्कार।